हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम अगेन। अपना अगला जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज को डिस्कवर कैसे किया था, जो एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस। तब जब हमने कंडक्शन कराया था तो वहां पे क्या हुआ था कि इनविजिबल रेज जो है वो निकली थी कैथोड से, इसीलिए उनको नाम क्या दे दिया गया था बेटा, कैथोड रेज। तो अब ये जो कैथोड रेज है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें स्टडी करनी है कि जो कैथोड रेज है किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं या फिर इनका जो पाथ है वो स्ट्रेट है या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट आता है उनपे, मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट आता है, वो सारी जो प्रॉपर्टीज है वो एक एक करके हम क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। तो आओ चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं वो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो कैथोड रेज है बेटा, कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में हाई वेलोसिटी से। और ये जो जनरली है कहाँ से जनरेट हुई थी, जो कैथोड रेज थी वो जनरेट हुई थी सरफेस ऑफ कैथोड। पिछले लेक्चर में ही हमने पढ़ा था जो कैथोड रेज है वो कहाँ से निकली थी बेटा, कैथोड से निकली थी। और इनकी स्पीड की बात करें, जब ये ट्रेवल करती है तो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। और इनकी जो वेलोसिटी होती है बेटा वो काफी हाई वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी की बात करें तो कितनी होती है, 10 की पावर 9 टू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा इनकी स्पीड होती है कैथोड रेज की। ये प्रॉपर्टी तो हमने स्टडी कर ली, लेकिन ये कैसे पता लगा कि जो कैथोड रेज है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे हमारी ये कैथोड थी जहां से ये रेज निकली थी। अब जैसे ये रेज निकली क्या किया, इनका जो पाथ था उनके पाथ में एक ऑब्जेक्ट रखी गई। जैसे ही ऑब्जेक्ट रखी, जहां से कैथोड रेज आ रही थी उनके अपोजिट साइड में क्या हुआ, इनकी जो शेडो है वो बनी। अगर इसके अपोजिट साइड में शेडो नहीं बनती तो इनकी जो ट्रेवलिंग है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। बट देखो, जैसे इनके पाथ में ऑब्जेक्ट रखी गई है, इनकी जो शेडो है जस्ट इनके पीछे बन रही है, जिसका मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज है वो क्या करती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि जो शेडो है वो फॉल हुई है कहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ कैथोड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या करती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये थी बेटा पहली प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं किस पे, जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं कि जो कैथोड रेज हैं वो किससे बनी हुई है। तो हम कह रहे हैं कि कैथोड रेज के अंदर, कैथोड रेज है क्या, बीम ऑफ माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल्स, कि उनके अंदर कैथोड रेज के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जो कैथोड रेज हैं उनका सिर्फ वेव नेचर नहीं होता है, वेव नेचर के साथ साथ उनका कैसा नेचर होता है बेटा, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या है, बीम ऑफ माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल्स, जिनका एक डेफिनेट मास है और एक डेफिनेट क्या है, वेलोसिटी है। ये क्या है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कैथोड रेज की। तो लेकिन हमें कैसे पता लगा कि जो कैथोड रेज है उनका पार्टिकल नेचर होता है या फिर वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तो बेटा एक बात बताओ कि हमारे रूम में एक पंखा है या कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे आप टॉर्च मारोगे तो क्या कोई इफेक्ट आएगा, वो जरा से भी हिलेगी, नहीं हिलेगी। इसका मतलब क्या है कि टॉर्च की जो लाइट है सिर्फ उसमें क्या है, वेव नेचर है। लेकिन अगर आप पत्थर मारते हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी सी हिलेगी जरूर। इसका मतलब क्या है कि वो जो पत्थर है उसके अंदर कैसा नेचर था बेटा, पार्टिकल नेचर था। तो वही हमें देखना था कि कैथोड रेज जो है उनके अंदर पार्टिकल नेचर है या नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया, इनका जो पाथ था कैथोड रेज का, पाथ के बीच में यहाँ पे क्या किया गया, लाइट वेट का, जिसका वेट बहुत हल्का था, लाइट पेडल्ड व्हील यहाँ पे रखा गया। एक व्हील रखा गया जिसके जो पेडल हैं वो कैसे थे, बहुत ही लाइट वेट के थे। अब कैथोड रेज इन पे जैसे ही आई, अगर कैथोड रेज का सिर्फ वेव नेचर होता तो ये जो पेडल हैं वो रोटेट नहीं करते। लेकिन जैसे ही कैथोड रेज इनके ऊपर गिरी है, इन पेडल्स ने क्या कर दिया है, रोटेट करना शुरू कर दिया है। रोटेट करने का मतलब है कि कैथोड रेज के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, वो पार्टिकल यहाँ पे आके टकराया है और पेडल्स ने क्या कर दिया है, रोटेट होना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो रोटेशन है बेटा ये प्रूव करता है कि जो कैथोड रेज हैं उनके अंदर कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। क्योंकि कैथोड रेज की वजह से ही ये जो ब्लेड थे
किसके, पैडल व्हील के बिगिन टू रोटेट, उन्होंने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया था। और इससे एक चीज और भी प्रूव होती है कि ये जो कैथोड रेज हैं इनके अंदर क्या है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी होती है। कैथोड रेज के अंदर क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। अगली प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, दूसरी प्रॉपर्टी से, पहली प्रॉपर्टी से पता लगाया कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी से हमें पता लगा है कि जो कैथोड रेज हैं उनके अंदर क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। कैथोड रेज किससे बनी हुई है, माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पे बेटा, जो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है उस पे, कि कैथोड के अंदर जो पार्टिकल है उन पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो। ये कैसे पता लगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये हमारी कैथोड है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहां से रेज निकली, ठीक है बेटा। ये जो रेज है हमने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है, ये क्या है आपकी पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है बैटरी का, ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये जो कैथोड रेज है देखो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और आपको पता है बेटा ऑलवेज जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो कैथोड रेज अगर पॉजिटिव टर्मिनल की साइड अट्रैक्ट हुई, इसका मतलब क्या है कि कैथोड के अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उस पे कौन सा चार्ज रहा होगा बेटा, उस पे रहा होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल की साइड अट्रैक्ट हुई है। आगे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद यहाँ पे अप्लाई क्या किया गया है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अगेन कैथोड से निकली क्या, कैथोड रेज। ये जो कैथोड रेज है ये जो नॉर्थ पोल था उसकी साइड अट्रैक्ट हुई। नॉर्थ पोल की साइड अट्रैक्ट होना इसका मतलब क्या है, ये हमारी जो कैथोड रेज है उनके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसके ऊपर चार्ज क्या रहा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से हमें पता लगा कि कैथोड रेज के अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को थॉमसन ने नाम दिया क्या बेटा, नेगाट्रॉन्स। थॉमसन ने क्या कहा था, नेगाट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने नहीं दिया था, थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा था बेटा, नेगाट्रॉन्स कहा था। इनको इलेक्ट्रॉन्स कहा था जी जे स्टोने। जी जे स्टोने ने नेगाट्रॉन्स को क्या बोला था बेटा, इलेक्ट्रॉन्स बोला था। तो इस तरह से हुई थी डिस्कवरी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। नाम किसने रखा था, स्टोने ने इसका नाम रखा था। क्लियर है बेटा। यहाँ से तो हमें क्या पता लगा कि जो कैथोड रेज जो होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं विद ए हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी कितनी, 10 की पावर 9 to 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरी प्रॉपर्टी कैथोड रे जो है माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल से बनी है जिनका एक डेफिनेट मास होता है और क्या होती है, एक डेफिनेट वेलोसिटी होती है और इनके अंदर क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी है। उसके बाद पता लगाया कि ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स थे उनके ऊपर चार्ज कैसा था बेटा, नेगेटिव चार्ज था। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को थॉमसन ने क्या नाम दिया था बेटा, नेगाट्रॉन्स नाम दिया था। बाद में इनका नाम जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने रखा था, जी जे स्टोने ने रखा था। क्लियर है बेटा। अब यहां से हमें पता लगा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि बनाते हैं किसको, कैथोड रेज को बनाते हैं। तो अब आगे हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, मास कितना और वो कैसे कैलकुलेट किया गया था। ठीक है बेटा। बेटा हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है। तो सबसे पहले जो थॉमसन है 1897 में उसने जो डिफ्लेक्शन स्टडी किया था किसका, कैथोड रेज का इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, उस डिफ्लेक्शन से थॉमसन ने जो E/m रेशियो है, E चार्ज अपॉन मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/m जो रेशियो है इलेक्ट्रॉन का वो कैलकुलेट कर लिया था। किससे कैलकुलेट किया था, डिफ्लेक्शन स्टडी करके, किसका, कैथोड रेज का इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो E/m रेशियो था इलेक्ट्रॉन का बेटा वो कितना आया था, 1.7588 इंटू 10 की पावर 8 कूलम्स पर ग्राम।
ये क्या था, E/m चार्ज अपॉन मास रेशियो था किसका, इलेक्ट्रॉन का। फिर बाद में थॉमसन ने देखा कि जो E/m रेशियो है डिफरेंट गैसेस के लिए, डिफरेंट गैसेस का मतलब क्या है बेटा, जो डिस्चार्ज ट्यूब हमने ली थी उसके अंदर जो गैस फिल की थी, इनर्ट गैस थी, उस गैस को चेंज करके देखा कि पहले हीलियम गैस फिल करके देखी, उसके बाद नियोन गैस लेके आए हैं, उसके बाद नाइट्रोजन गैस थी, तो डिफरेंट गैसेस वहां पे फिल की गई थी। तब वहां से क्या प्रोड्यूस हुई थी, कैथोड रेज। हर एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, गैसेस हमने चेंज कर दी, कैथोड रेज वहां पे क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। तो उन कैथोड रेज में हमें पता है नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल था कौन सा था, इलेक्ट्रॉन था। तो उन कैथोड रेज में जो इलेक्ट्रॉन था उनका जो E/m रेशियो था हर एक गैस के लिए, गैस हम चेंज करते गए, भले ही हमने गैसेस चेंज कर दी हैं, लेकिन जो E/m रेशियो था डिफरेंट गैसेस के लिए क्या आया था बेटा, सिमिलर आया था। कि गैसेस हम भले ही चेंज कर लें लेकिन उस पार्टिकल का जो E/m रेशियो आ रहा था अलग अलग गैसेस के लिए भी क्या आ रहा था, सिमिलर आ रहा था। उससे क्या पता लगा कि हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा था, इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है कि एक, चाहे एटम कितने ही तरह के हो, कि नाइट्रोजन का एटम है, हीलियम का एटम है, या फिर नियोन का एटम है, तो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सबका कॉमन है। कि इलेक्ट्रॉन तो सब में प्रेजेंट होगा ही होगा, जितने भी एटम है उनका जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो है वो तो सिमिलर ही आएगा, चाहे जितनी आप गैसेस वहां पे ले लो। तो E/m रेशियो प्रूव करता है कि जो जितने भी एटम्स होंगे उनका एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और जो कैथोड रेज है वो किससे बनी हुई थी, इलेक्ट्रॉन से। तो E/m जो रेशियो है वो क्या आएगा बेटा, सिमिलर आएगा। ठीक है, उसके बाद पता किया क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। E/m रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया गया था। उसके बाद चार्ज पता किया। ये जो चार्ज है किसने पता किया था, किसने डिटरमाइन किया था, रॉबर्ट मिलिकन। 1909 में पता किया गया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो है चार्ज कितना था। इसने सबसे पहले एक ऑयल जो ड्रॉप थी उसके ऊपर चार्ज पता किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको, रॉबर्ट मिलिकन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से रॉबर्ट मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता किया था। वो चार्ज कितना आया था बेटा इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स आया था चार्ज। चार्ज पता करने के बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या पता किया गया बेटा, इसका मास पता किया गया। देखो 1897 में थॉमसन ने E/m रेशियो बता दिया था। E/m रेशियो क्या था, चार्ज अपॉन मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेशियो आ गया था 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी। ये केजी है, पहले मैंने आपको ग्राम में बताया था। ठीक है, और जो मिलिकन एक्सपेरिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता लग गया था कितना, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो बेटा हमारे पास क्या है, चार्ज है और ये रेशियो हमारे पास है, तो यहाँ से मास हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पे मास कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा, चार्ज था, ये क्या था, वो रेशियो था, E/m रेशियो। यहाँ से हमने क्या पता कर लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना आया था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या था बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या था बेटा आपका, E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, मास कितना होता है, E/m रेशियो क्या होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर करते हैं किससे, हाइड्रोजन से अगर मास कंपेयर करेंगे तो ये कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो दो तीन चीजें हैं कि E/m रेशियो किसने बताया था इलेक्ट्रॉन का, बेटा थॉमसन ने बताया था 1897 में। और जो E/m रेशियो होता है वो सिमिलर होता है डिफरेंट गैसेस के लिए। रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, ऑल एटम्स का। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने डिटरमाइन किया था, रॉबर्ट मिलिकन ने। ऑयल ड्रॉपलेट जो एक्सपेरिमेंट था उससे सबसे पहले ऑयल ड्रॉप पे इसने चार्ज पता किया था 1909 में। फिर इसने चार्ज बताया इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे ही चार्ज पता लगा इलेक्ट्रॉन पे मास पता कर लिया गया। रीजन क्या है कि थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से जो चार्ज बाय मास का रेशियो है ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था। चार्ज किसने बता दिया, मिलिकन ने। जैसे ही ये दोनों चीजें पता लगी
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया गया, कितना आया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर उसके बाद ये जो मास इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया, हाइड्रोजन से जब कंपेयर किया तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में कि सबसे पहले क्या हुआ था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा गया डिफरेंट डिफरेंट गैसेज में, वहां से प्रोड्यूस हुई थी इनविजिबल रेज जो कैथोड रेज थी। फिर हमने कैथोड रेज की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ी, फिर उनकी प्रॉपर्टीज से उनके डिफ्लेक्शन से जो E/m रेशियो वो कैलकुलेट किया गया। फिर उसके बाद मिल्टन ने चार्ज कैलकुलेट किया, चार्ज के बाद क्या कैलकुलेट कर लिया गया, मास। तो बेटा ये था कंप्लीट किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। बेटा अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन की जो है वो डिस्कवरी कैसे हुई थी, उससे रिलेटेड। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, और अपने जो नोट्स है वो कंप्लीट कर लेना, होमवर्क जो है मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। थैंक यू बेटा।